दिल्ली में हुई 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत। 16 फ्रेंड्स, रोशन आर्या चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कल एक 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के बाद ये सवाल तो उठाया जाए कि क्या अब बस बहुत हो चुका है। रेप करने वालों को साबित होते ही सीधे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। क्या आप इससे मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते, आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए धरपकड़ जारी है। जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई गई है। गुस्साए लोगों ने रोड सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बच्ची के परिवार वालों का आरोपी का एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो ज़्यादातर आरोपी 500 से 1 किलोमीटर के अंदर के होते हैं। क्या आज हमारी बहन बेटियां घर के बाहर सुरक्षित नहीं है? लोगों का कहना है आरोपी नशा करता था, लेकिन सवाल तो दिल्ली पुलिस से भी पूछे जाएंगे कि दिल्ली में नशे का कारोबार जो खुलेआम चल रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कानून व्यवस्था कुछ है कि नहीं है दिल्ली में, पता नहीं। आज मैं ये मानता हूँ कि पुलिस चाहे तो उनके इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मगर दिल्ली के नशे का कारोबार किस तरीके से चल रहा है मुझे अभी तक पता नहीं चल पाता है कि इतनी खुलेआम नशे का व्यापार कैसे चल रहा है और दिल्ली पुलिस सो रही है। दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन वो अगर हम ऐसा कुछ दिल्ली पुलिस के बारे में कहते हैं तो पता नहीं कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा देखा जाना है कि आज आप देखिए आपके अगल बगल में घर के बाहर रोड पे सड़क पे इतने नशे करने वाले घूम रहे होते हैं, जैसे कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि पुलिस उनको पकड़नी से उनको पकड़ के उन्होंने कहाँ से लिया, जिसके पास उन्होंने लिया उसको पकड़ के वो कहाँ से लेके आए, तो इसकी तरह पैडलर तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस सो रही है और मौत के सौदागर बस अपना काम कर जा रहे हैं। जब मौत हो जाती है तो उसके बाद में आते हैं दिखाने के लिए। मैं केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और दिल्ली में रेखा सरकार से कहना चाहूँगा कि हाथ जोड़कर विनती है कि दिल्ली में जो नशे के कारोबार चल रहा है खुलेआम, आप उसे जल्द से जल्द रोकने का प्रयास करें। जो अब तक हुआ वो आगे ना हो, तो इसके लिए आप प्रयासरत रहें और हमारी यही मांग है। रेप करने वालों को सीधी फांसी होनी चाहिए। भारत में निर्भया कांड के बाद सिर्फ 5 लोगों को फांसी की सज़ा मिली है। देश भर में हर साल कम से कम 30,000 रेप के मामले दर्ज होते हैं। 2012 से लेकर 2022 तक 3,58,749 मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन फांसी सिर्फ 5 को मिली। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतने सारे मामले दर्ज होने के बाद में क्या किसी पे भी कोई भी दोषी करार नहीं दिया गया, सिर्फ 5 लोगों को फांसी दी गई। मैं खुद काफ़ी सारे ऐसे मामले मुझे याद है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लड़की की मौत हो गई, बच्ची की मौत हो गई, लड़की की मौत हो गई। तो क्या फांसी सिर्फ 5 लोगों को समझ में नहीं आता इतना टाइम कैसे लगता है। हमारा तो मानना है कि 1 महीने के अंदर जैसे ही कोई भी अगर जिस पे दोषी करार होता है कि हाँ दोषी साबित होने के बाद सिर्फ 1 महीने के अंदर में फांसी की सज़ा मिल जानी चाहिए। निर्भया के जो दोषी थे उनको भी 7 साल लग गए थे सरकार को फांसी दिलाने में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फांसी की 1 से 2 महीने के अंदर में, आज बहुत ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो 1 साल के अंदर में कम से कम फांसी तो दे ही देनी चाहिए। सरकार ने 2013 से ही रेप करने वालों को मौत की सज़ा का कानून बनाया और उसे कानून को बदलाव भी किया, लेकिन समय पे, लेकिन उसके बावजूद रेप की समस्याएँ ख़त्म नहीं हो रही है। तो कानून बनाने वाले के लिए उसकी अमल में लाने के लिए सरकार को भी कई कदम उठाने पड़ेंगे। रेप करने वालों को आरोप साबित होते ही 1 महीने के अंदर कम से कम फांसी दे तो सरकार आई थिंक हो सकता है इस बारे में कुछ। 1 महीने नहीं, मैंने फिर कहा कि 1 महीने नहीं तो कम से कम 1 साल के अंदर तो फांसी दे ही देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब तक लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे तब तक आप लोगों को दिखाई नहीं देगा कि जस्टिस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अदर मामलों में तो आप लोग तुरंत जस्टिस ले लेते हैं कि हाँ इस मामले में क्या हुआ आप बताइए हमें, लेकिन रेप केस के मामले में आप ऐसा क्यों नहीं करते। जब कोई बड़ा रेप कांड रेप होगा तभी जाके आप लोगों की नींद खुलेगी, जब मीडिया में अटेंड आएगा, या फिर 2 दिन के लिए बस ये आएगा और ख़त्म हो जाएगा और आप लोग भी सो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को देखना पड़ेगा कि न्याय व्यवस्था हमारी किस तरीके से होनी चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था पे हमें शर्म आती है कभी कभी, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था जहाँ एक बच्ची के साथ रेप करने वाले सभी मामलों को जीवित रहने, न्याय व्यवस्था में जहां एक बच्ची के साथ रेप करने के बाद भी सालों तक जीवित रहता है। मोदी सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, न्याय व्यवस्था को बदलिए। अब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें ना भेजें डर लगता है, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या न्याय करना किस तरीके से इस चीज़ को कम किया जा सके, बिल्कुल बंद किया जा सके, रोका जा सके। बस अब बहुत हो चुका। बच्चियों के साथ रेप या गैंग रेप करने वालों को सीधी फांसी की सज़ा होनी चाहिए।
20 साल की सज़ा बहुत ही कम है। और अगर बालिग भी है तो उसके साथ भी रेप अगर होता है या गैंग रेप होता है तो उस आरोप साबित होते ही उसे भी फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। मतलब बहुत टाइम लग रहा है फांसी की सज़ा देने में। मेरा मानना यही कि आप फांसी की सज़ा को मुकम्मल कर देना चाहिए कि अगर गैंग रेप या रेप करते हो तो आपको सीधा फांसी, अगर साबित हो जाता है तो फांसी से कम सज़ा तो होनी ही नहीं चाहिए। इस मामले को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और हम अगर अपनी बच्चियों को कहते हैं कि उन्हें पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में कैसे चलेगा कि जब वो बाहर जाएंगी उनके साथ में रेप या गैंग रेप होगा तो कैसे बच्चियां हम मतलब घर से बाहर भेजें, उनको पढ़ाए आगे बढ़ाए। तो इन अपराधों पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम पुराने पड़े सभी केसों को चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनको मतलब सुनवाई हो और जल्द से जल्द जिन्हें न्याय मिलना उन्हें न्याय मिले। और जो भी इस मतलब जघन्य अपराध के दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा। हम चाहते हैं रेप केसों को अहमियत देकर ऐसी सज़ा दी जाए कि अपराध करने से पहले अपराधी की मतलब रूह तक काँप जाए। मैं दिल्ली पुलिस से कहूँगा, आप नशे के व्यापार को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम आपसे मतलब यही गुजारिश करेंगे, आप जल्द से जल्द नशे के व्यापार को दिल्ली से ख़त्म कीजिए। और इस बच्ची के साथ हुए जिसने भी हैवानियत करी है उसे जल्द से जल्द पकड़ के उसे फांसी की सज़ा तो कम से कम, इससे कम तो इस अपराधी को मतलब मिलनी नहीं चाहिए। फांसी की सज़ा कम से कम इसे दी जाए ताकि मतलब आने वाले समय में लोगों को इसका मतलब आभास हो सके कि ऐसा कुछ करने से डरे। तो मैं यही चाहूँगा। और अगर तो यहीं हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।